अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला मुईन लहु वला मुशीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नति फातिमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत व इखलास के साथ पाक नबी की पाक ज़ात पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी जिंदगानी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मेरी जिंदगानी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में तौक डाल लो मोहम्मद की गुलामी का। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मोहतरम ख़वातीन, हज़रात उलमाए कराम, मज़ीद नौजवान साथियों, निहायत मुबारक मौका 14 बच्चियों की तकमील बुखारी शरीफ मदरसा सैयदा फातिमा ज़हरा लिल बनात। जिन बच्चियों ने अल्लाह का दीन पढ़ा, अल्लाह जिंदगियों में खैर और बरकत अता फरमाए, अच्छे रिश्ते अता फरमाए, अपने घरों में आबाद फरमाए, नेक साले अल्लाह औलाद अता फरमाए। जहां मर्द जन्नत का तलबगार है, वहां औरत भी जन्नत की तलबगार है। और अल्लाह ने इस कायनात को जोड़े जोड़े पैदा किया है। कुरान करीम ने जहां मर्द का जिक्र किया, वहीं साथ औरत का जिक्र किया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात।
जहां ईमान वाले मर्दों का जिक्र वहां ईमान वाली औरतों का जिक्र, जहां सच्चे मर्दों का जिक्र वहां सच्ची औरतों का जिक्र, जहां रोजेदार मर्दों का जिक्र वहां रोजेदार औरतों का जिक्र। अल्लाह ने सरवरे कायनात इमामुल अंबिया के सरे मुबारक पर नबूवत का ताज सजाया। खत्मे नबूवत का ताज मेरे और आपके नबी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया के सरे मुबारक पर। लेकिन दोस्तों, मेरे और आपके नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत है। अल्लाह ने औरत को नबी नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने औरत के पेट से नबियों को पैदा फरमाया। कितनी मुबारक है वो गोद। मेरी माए बहनें मस्तूरात तवज्जो करें, क्योंकि ये मस्तूरात के हवाले से प्रोग्राम है। कितनी मुबारक है वो गोद सैयदा आमना की, जिसमें सरवरे कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। मेरी माओ बहनों मस्तूरात खवातीन, कितनी मुबारक है वो गोद हजरत दाई हलीमा सादिया की, जिसने सरवरे कायनात इमामुल अंबिया को अपनी गोद में खिलाया। कितनी मुबारक है वो गोद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि सिद्दीक अकबर की झोली में आका का सरे मुबारक है और चेहरे अनवर का दीदार करने वाला कायनात का सच्चा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कितनी मुबारक है वो गोद सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक अकबर की बेटी सिद्दीका कायनात, जिसकी झोली में आका का सरे मुबारक है और आका इस कायनात और दुनिया से तशरीफ ले आ रहे हैं। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया घर तशरीफ लाए। अल्लाह ने कुरान करीम की आयात मुबारका आका पर नादिल फरमाई। सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक अल्लाह का पूरा कुरान, लेकिन कुरान करीम की आयात मुबारका फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। फरमाया पढ़ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे वो सिखाया जो तू नहीं जानता था। इक़रा, मेरे और आपके मजहब का आगाज पढ़ने और पढ़ाने से, मेरे और आपके दीन की इब्तिदा पढ़ने और पढ़ाने से, मेरे और आपके इस्लाम का आगाज पढ़ने और पढ़ाने से। पहली वही की इब्तिदा इक़रा, पढ़। तवज्जो करना, जो मजहब अपना आगाज पढ़ने और पढ़ाने से करे, जो इस्लाम अपने आगाज पढ़ने और पढ़ाने से करे, जो दीन अपनी इब्तिदा पढ़ने और पढ़ाने से करे, वो कौम के बच्चे और बच्चियों को जहालत के अंधेरों में कैसे रखेगा, वो कौम के बच्चे और बच्चियों को जहालत की तारीकी में कैसे रखेगा। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा नबी भी रोशनी वाला है, मेरा कुरान भी रोशनी वाला है। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया घर तशरीफ लाए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। मेरी माओ बहनों मस्तूरात खवातीन, कौन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? ये वो सैयदा खदीजा है जो कायनात की, जो सैयदा खदीजा है, तवज्जो करो, जो मक्के की बड़ी मालदार खातून है। माले तिजारत देकर लोगों को रवाना किया करती है।
बीवा है सैयदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इत्तिला मिली मक्के में सादिक है, अमीन है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से है, बड़ा सादिक है, सच्चा है, अमीन है। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने माल तिजारत दिया, गुलाम को साथ कर दिया। पहली दफा आका, तवज्जो करो, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत की गरज से तशरीफ ले गए। वापसी हुई, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुलाम से मालूम किया, हाल अहवाल बता, सूरत हाल बता। आज नए ताजिर के साथ माल ले गया था। गुलाम कहने लगा, खतीजा सारी जिंदगी ताजिर देखे हैं, लेकिन आज जिस ताजिर के साथ गया, आज से पहले ऐसा ताजिर मेरी निगाह ने नहीं देखा है। आज से पहले मैंने ऐसा ताजिर नहीं देखा। सैयदा खतीजा कहने लगी, वो कैसे? तवज्जो करना, गुलाम कहता, खतीजा तमाम ताजिर अपना माल लिए उसमें धूप में खड़े थे, हमारे ताजिर पर बादल ने साया किया हुआ था। माल की कमी बताई, अच्छाई बताई, माल हाथों हाथ फरोख्त हो गया। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी का पैगाम दिया। सरवरी कायनात इमामुल अंबिया ने कबूल किया। सैयदा खतीजा की उम्र 40 साल है, आका की उम्र मुबारक 25 साल है। पहला निकाह तेरे और मेरे नबी सरवरी कायनात इमामुल अंबिया ने सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। खतीजा की उम्र 40 साल, आका की उम्र मुबारक 25 साल। मेरी माए बहने, मस्तूरात खवातीन जमात, तवज्जो करो। अगर घोड़ कम उम्र का हो, कवार ज्यादा उम्र की हो, नेक हो, साले हो, अल्लाह से डरने वाला हो, आदिलो, रहम दिलो, शफीक हो, दयानतदार हो, कोई मसला नहीं। ये तेरे और मेरे नबी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की सुन्नत है। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह ने तमाम औलाद तेरे और मेरे नबी को अता फरमाई। सैयदा आयशा नबी की घरवाली है, सैयदा हफ्सा नबी की घरवाली है। तवज्जो करो, और भी घरवालियां, लेकिन अल्लाह ने तमाम औलाद तेरे और मेरे नबी को सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अता फरमाई। यहाँ जमा होने वालों, तकमील बुखारी में आने वालों, मेरी माए बहने, मस्तूरात खवातीन, तवज्जो करो। नबी की एक न्याणी नहीं, नबी की 4 न्याणियां हैं। सैयदा ज़ैनब नबी की बेटी है, सैयदा रुकैया नबी की बेटी है, सैयदा उम्मे कुलसूम नबी की बेटी है, सैयदा फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है। सैयदा फातिमा ज़हरा जहां जन्नती औरतों की सरदार है, वही नबी की 3 बेटियां जन्नत की बहार है। कौन? सैयदा ज़ैनब जिसने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कौन? सैयदा रुकैया। कौन? सैयदा उम्मे कुलसूम जिसने आका के दीन के लिए कुर्बानी दी। मैंने कहा नबी की एक न्याणी नहीं, नबी की 4 न्याणियां अल्लाह ने तमाम औलाद सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अता फरमाई। और ये वो सैयदा खतीजा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे पहले सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आका अशहदु अल्ला इलाहा
सुबहानल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की जात सच्ची, तेरी जात सच्ची। आका में ईमान लाई, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। आप अल्लाह के नबी है, हाजत रवा वो, मुश्किल कुशा वो, पालनहार वो, सारी कायनात का चलाने वाला वो। आप सरवरे कायनात इमामुल अंबिया, आप पर अल्लाह ने नबूवत का ताज सजाया। मेरे आका मैं खतीजा का माल भी तेरे लिए, मैं खतीजा की जान भी तेरे लिए। कौन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसने सबसे पहले आका को हिम्मत बंधाई। कौन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसने सबसे पहले आका को ढारस बंधाई। कहने लगी गम ना करो, हुज़न ना करो, मलाल ना करो, परेशान ना हो जाओ। आप तीन काम किया करते हो, मिस्कीनों की मदद करने वाले, भूखों को खाना खिलाने वाले, मोहताजों की खबरगिरी करने वाले। गम ना करो, आपका मालिक आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ईमान ले आई सैयदा खतीजा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे पहले, अव्वल सबसे पहले सैयदा खतीजा ने ईमान भी लाई, कलमा भी पढ़ा और कहा का मेरा माल भी आपके लिए है, मैं खतीजा की जान भी आपके दीन के लिए। और तवज्जो करो, खाली जबानी नहीं, ये औरत और मर्द का जो अल्लाह ने ताल्लुक रखा है, घर बनाने में किरदार जहां औरत का होता है, वहीं घर बनाने में किरदार मर्द का पूरा पूरा होता है। बाहमी एतमाद, ये एतमाद वो है जो घर को रौनकें बख्शता है। अगर जिंदगी में एतमाद ना हो, वो घर घर नहीं होता, वो जहन्नम हुआ करता है। और तवज्जो करें, आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे और जिस भी कामयाब घर को देखेंगे, जहां मर्द मेहनत करता नजर आएगा, वहां औरत मर्द के साथ बराबर खड़ी हुई नजर आएगी। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका मक्के की गलियों में कुरान सुनाते हैं, मक्के वाले संगबारी करते हैं, जिस्म लहू लहान हो जाता है। मेरी माए बहनें तवज्जो करें, आज हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर बीवी आलमा हो और शौहर ताजिर हो, वो कहते हैं गाड़ी नहीं चलेगी। ये ताजिर, मैं आलमा। इल्म जो है वो तकब्बुर नहीं सिखाता, इल्म आजिज़ी सिखाता है। इल्म बढ़ाई नहीं सिखाता, इल्म आजिज़ी सिखाता है। और तवज्जो करो, आजिज़ी औरत करे या मर्द, ये आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। दरगुजर करना, बड़ी से बड़ी बात को देखे ना, आका घर तशरीफ लाते हैं, सारा जिस्म लहूलहान है। मेरी माए बहनें तवज्जो करें, सैयदा खतीजा मरहम भी लगाती है, पट्टी भी बांधती, कहती गम न करो, आपका मालिक आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब तक सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात रही, मेरे और आपके नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जिस साल सैयदा खतीजा इस कायनात से रुखसत हुई, आका ने फरमाया आमुल हुज़्न, ये गम का साल है। और सारी जिंदगी आका याद करते रहे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आका उस बूढ़ी औरत को आप अब भी याद करते हैं? आका ने फरमाया, आयशा तुझे क्या खबर, जब सारी दुनिया मुझे झुटला रही थी, मेरी खतीजा मेरी सदाकत की गवाही दे रही थी। जब सारी दुनिया मेरे कलमे से मुंह मोड़ रही थी, मेरी खतीजा
मुझे हिम्मत और ढारस बंधा रही थी। मैं अपनी खतीजा को कैसे भूल जाऊं, जिस खतीजा ने इस दीन के लिए माल खर्च किया है, जिस खतीजा ने इस दीन के लिए अपनी जान को खपाया है, अपने माल को खपाया है। इसलिए आज मेरी बच्चियां, बहनें जो इस इदारे सैयदा फातिमा ज़हरा से फारिग हो रही हैं, ये इल्म आजिज़ी सिखाता है, ये इल्म दरगुजर सिखाता है, ये इल्म सब्र सिखाता है, ये इल्म दिल से हसद तकब्बुर, इल्म कहते उसे हैं जो अंदर को बनाए। तवज्जो है, इल्म कहते उसे हैं जो आजिज़ी सिखाए। शोहर ताजिर, ये आलमा ताजिर नेक है, दयानतदार है, अमानतदार है, बावफा है, मोहब्बत करने वाला है। लेकिन इस बच्ची को सिर्फ फख्र ये है कि मैं आलमा हूं, तो आलिम नहीं है, तो गैर आलिम है। तवज्जो करो, वो कितना बड़ा दयानतदार ताजिर है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तेरे और मेरे नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन मेहनत करने वाला, रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं, सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त। एक है इब्राहिम खलीलुल्लाह और मेहनत करने वाला है हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। मैंने कहा इल्म आजिज़ी सिखाता है, इल्म इनकिसारी सिखाता है। आज ये जो बच्चियां दीनी इदारे से फारिग होती हैं, तवज्जो करें, माशरे में हमारे यहाँ सूरत हाल ऐसी होती है, कोई बच्ची कॉलेज की पढ़ी हुई, कोई बच्ची MA, MCom, BCom, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। मैं अपनी बच्चियों बहनों को समझाना चाहता हूँ, जब माशरे में जाओ, फारिग होकर किसी को हिकारत की निगाह से ना देखो, किसी को अपने से कम ना समझो। उसकी वजह यह है कि आप आलमा हैं, बहुत अच्छा, लेकिन क्या खबर कि वो बच्ची इतनी बड़ी पाकबाज हो कि रात को जब सजदे में सर रख कर रोती हो, रब कहता हो तू मेरी है, मैं रब तेरा। किसी की क्या खबर। मैंने कहा इल्म आजिज़ी सिखाता है, इल्म इनकिसारी सिखाता है। जितनी मस्तूरात ख़वातीन इस्लाम और दीन के लिए कुर्बानियां दी, वक्त इजाजत नहीं देता एक एक का जिक्र करूं, बहुत बड़ी तफसील चाहिए। मैंने सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिक्र किया। तवज्जो कीजिए, जहां मर्द को जन्नत चाहिए वहां औरत को भी जन्नत चाहिए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी फकीहा है, बहुत बड़ी मुहद्दिसा है। मेरी बच्चियां जानती हैं, एक नहीं कई लाख अहादीस की राविया सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और खैरपुर के रहने वालों, यहाँ मदरसा फातिमा ज़हरा लिल बनात की दावत पर आने वालों, ये सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की वो पहली औरत है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, जिसने अल्लाह का पूरा कुरान सबसे पहले ज़बानी याद कर लिया है। कौन? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात की पहली हाफ़िज़ा है, जिसने अल्लाह का पूरा कुरान याद किया। फरमाया आका आप मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, हजरात सहाबा कराम आपकी जिंदगी को नोट करते हैं। आपने वजू ऐसे किया, आपने नमाज ऐसे पढ़ी, आपने आने वाले मेहमानों का इकराम ऐसे किया। आका घर में मैं आयशा सिद्दीका हूँ कि आपकी एक एक लम्हे को नोट कर लिया करूं, आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे को महफूज कर लिया करूं। फरमाया हाँ मेरी आयशा, इसलिए कि मेरी हयात उम्मत के लिए निजात का जरिया है, तू जो देखा कर उसे नोट कर लिया कर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, जैसी मेरे नबी की पाक जिंदगी मस्जिद की थी, वैसी मेरे नबी की पाक जिंदगी घर के अंदर की थी।
बाहर आदमी बड़ा बाइखलाक होता है, बाहर आदमी बड़ा तवाज़ा करने वाला होता है, बाहर आदमी बड़ा इकराम करने वाला होता है, लेकिन घर के अंदर वही जिंदगी बिल्कुल तब्दील होती है, वही जिंदगी बिल्कुल अलग होती है, वही जिंदगी बिल्कुल अलग और थलग उसके मद्दे मुकाबिल होती है। मेरी माए बहने मस्तूरात खवातीन, अल्लाह ने ये दीन दिया इसलिए कि वो पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, यहाँ भी जन्नत बने वहां भी जन्नत बने। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु की घरवाली है, उम्मत की माँ है। कौन? सैयदा हफ्सा, जिसने पूरा अल्लाह का कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। कुरान की हाफिज़ा पहली सैयदा आयशा, दूसरी सैयदा हफ्सा। कौन कहता है ये इस्लाम औरत की तालीम का मुखालिफ है? कौन कहता है इस्लाम औरत को आजादी दिलाना नहीं चाहता? कौन कहता है कि इस्लाम औरत को चार दीवारी में बंद करना चाहता है? यहाँ जमा होने वालों, जितनी अजमत इस्लाम ने औरत को दी, कायनात के किसी मजहब ने नहीं दी। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी फ़क़ीहा, मुहद्दिसा, कई लाख अहादीस की राविया। मेरी माए बहने तवज्जो करें, लेकिन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहां बहुत बड़ी मुहद्दिसा है, वहां घर के तमाम काम भी सरअंजाम दे रही है। खान की जिंदगी, घर के अंदर की जिंदगी, कहती है मैं तंदूर पर बैठी रोटियां पका रही हूं, और सैयद आयशा फरमाती है कि मैं कोशिश करती कि अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम मैं अपने हाथों से अंजाम दूं। कहती है मक्के मदीने वालों, तुम्हारा सूरज सुबह तुलू होता है, मैं आयशा का सूरज रात ईशा के बाद मेरे हुजरे में तुलू होता है। शौहर की खिदमत, अगर अल्लाह अपने सिवा किसी को सजदे का हुक्म देता, तवज्जो करो, तो वो शौहर होता। जब औरत को हुक्म होता कि अपने मिजाजी खुदा शौहर को सजदा करे, इतना मर्तबा, इतनी अजमत। लेकिन मगरिब आज ये औरत का जितना बड़ा दुश्मन है, शायद कायनात में इतना बड़ा दुश्मन है। मगरिब और मगरिब की तालीमात, जितना औरत को रुसवा इस मगरिब ने किया है और इसकी तालीमात ने किया है, शायद किसी ने किया हो। मेरे आलिम, हम उलमा बच्चियों को स्कूल पढ़ाने के मुखालिफ नहीं हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के मुखालिफ नहीं हैं। सिर्फ बात इतनी है कि हाँ, जहाँ बच्चियों को असली तालीम पढ़ाओ, वहाँ बच्चियों को दीन सिखाओ, हराम का पता लगे, हलाल का पता लगे, जायज़ और नाजायज़ का पता लगे, शौहर की अज़मत, वालिदैन की खिदमत। तवज्जो करो, सास और ससुर जैसे माँ बाप घर छोड़ कर आई, वही माँ बाप इसे ससुर और सास की शक्ल में मिले हैं। वो माँ बाप उधर हैं, ये माँ बाप इधर हैं। तवज्जो करो, अगर इनकी खिदमत पे क्या इनाम अल्लाह अता फरमाएगा, शौहर की खिदमत पर अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएगा, बच्चों की खिदमत पर अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएगा। आज मगरिब ये कहता है कि कोई शौहर की खिदमत नहीं, बल्कि पता ही ना हो कि मेरा शौहर कौन है। बच्चे पैदा हो, उन बच्चों का वारिस और वालिद बनने को कोई तैयार ना हो। ऐसा माशरा लाओ, कहा औरत को आज़ादी दिलाओ। अरे औरत की आज़ादी कपड़ों से बाहर आना नहीं, औरत की आज़ादी बेहयाई, फहाशी और उरियानी नहीं। तवज्जो करो, औरत तो वो है, मैं कुर्बान, आज से 200 साल पहले, तवज्जो कीजिए, ये रोड़ी का इलाका है, 2000 बच्चियां, पूरी बुखारी शरीफ की हाफिज़ा। तारीख है सिंध की तारीख,
ये बाबुल इस्लाम यूं नहीं कहता था। ठट्टा की सरजमीन 4000 मदारिस दीनिया आज से 200 साल पहले ये छीना गया है मुझसे और आपसे। दूर करो। टूल टैक्स गाड़ियों से लेना, वहां भी औरतें बिठाई हैं। जहाज में थी, बसों में थी, अब टूल टैक्स पर बिठाई हैं, दुकानों पर बिठाई हैं। कहा इनको आजाद करो। ये आजादी नहीं है, तवज्जो कीजिए, ये आजादी नहीं है, ये बेगैरती है, ये इज्जत के खिलाफ है। औरत को अल्लाह ने जो मर्तबा दिया, औरत माँ है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा काल, मेरे पाक नबी के पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, माँ के पांवों तले जन्नत है। माँ का कितना मर्तबा बुलंद और मुकाम। फिर कहा ये औरत बीवी है, इसका ख्याल कर, अच्छा खिला, अच्छा पहना, तेरे घर तेरे बच्चों की जिम्मेदार है। जो खुद खाए वो इसे खिला, जो अच्छा खुद पहने इसे पहना। ये काम तू करेगा, विरासत में इसको हिस्सा दे, कल क़यामत के दिन जन्नत में तू मेरे नजदीक खड़ा होगा। अगर ये बेटी है, बहन है, विरासत में हिस्सा दे, अच्छा रिश्ता मिले, हलाल हराम सिखा, तरबियत कर, अच्छा रिश्ता मिले, शादी कर, कल जन्नत में मेरे इतना नजदीक खड़ा होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के बराबर लगी है। जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के बराबर लगी है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं तंदूर पर बैठी रोटियां पका रही हूं, आका तशरीफ लाए, फरमाया आयशा क्या कर रही है? कहा आका रोटियां पका रही हूं। कहा आका मैंने ये तंदूर में रोटियां लगाई हैं। आका ने फरमाया आयशा एक रोटी मुझे भी दे, मेरा दिल चाहता है अपने हाथ से तंदूर में लगाऊं। मैं हैदराबाद में जुमा पढ़ाता हूं, बड़ी जमात आती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक साहब मुझे कहने लगे कि मौलवी साहब जो काम करता हूं नुकसान होता है, तो कोई वजीफा बताओ ताकि काम चले। मैंने उससे कहा कि जब भी घर में दाखिल हुआ करें, आवाज से कहा करें अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ाएगा। अगले जुमे फिर आया, कहने लगा मौलवी साहब वो आपने पिछले जुमे कहा था कि सलाम किया करो। मैंने कहा, कहने लगा घर में तो है ही सिर्फ घरवाली, उसे कैसे सलाम करूं? तो मैंने उससे कहा कि मुसलमान है? कहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तो मैंने कहा जब मुसलमान है तो सलाम करना, घरवाली को कौन सा मना है? मौलवी साहब घरवाली को कौन सलाम करता है, घरवाली है। अब अंदाजा लगाएं आप, हमने ये समझा है कि वो शादी होकर निकाह होकर जो आई है तो उसका काम ये है कि मेरी गालियां सुनती रहे, मेरी मार खाती रहे। मेरा और आपका माशरा कितना जदीद माशरा है कि मौलवी साहब दुनिया चांद पर पहुंच गई, आज पूरी दुनिया मेरी और आपकी जेब में है, टेबल पर है, पूरी दुनिया इसमें सिमटी हुई है। मौलवी साहब कितनी तरक्की हुई, लेकिन आज इसी माशरे में अगर बच्चियां पैदा हो, वो जिंदा मार देता है, तेजाब से जलाता है कि तेरे यहाँ बच्चियां पैदा क्यों होती हैं, बेटा पैदा क्यों नहीं होता। ये मेरा और आपका माशरा है। मुझे बताओ कि बेटा और बेटी पैदा करना क्या औरत के हाथ में है? ये तो अल्लाह के खजाने हैं, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों मिलाकर दे, जिसे चाहे कुछ ना दे। लेकिन आज अपने आप को कहलाते हैं तालीम याफ्ता, एमकॉम, बीकॉम, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड। भाई हमने मौलवी साहब तहिया किया है, या वो रहेगी घर में या मैं रहूंगा। भाई क्यों? कहा बच्चियां होती हैं। मौलवी साहब बच्चा क्यों नहीं होता? मुझे तो वारिस चाहिए, नाम वाला चाहिए जो मेरे नाम को आगे चलाए।
हम कहलाते अपने आप को जदीद हैं, लेकिन उन बच्चियों को मारना, बीवी को जहर देना, तेजाब से जलाना, ये मेरे और आपके माशरे का हिस्सा है। मुझे बताओ ये कौन सी दीनदारी है? पाक नबी के पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुझे बेटी दी, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, तूने उसकी खिदमत की, पाला पोसा, पढ़ाया, अच्छा रिश्ता देकर शादी कर दिया। नबी ने कहा तू मेरा है, मैं नबी तेरा। तू मेरा, मैं नबी तेरा हूं। घर में आओ, सबसे बेहतरीन सदका आका ने फरमाया वो है जो तू अपने बच्चों पर खर्च करता है। सबसे बेहतरीन सदका, माल का सबसे बेहतरीन सदका। यहां घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, ये होटल पर बैठा है, मूंछों को ताव दे रहा है, चाय पे चाय है, संगत, यार बेली, दोस्त, आबा, ओताक भरी हुई है। घर में अंदर खाने को कुछ नहीं, यहां सब कुछ है। कहा बड़ा बाइखलाक है, चाय के बगैर किसी को लौटाता नहीं और घर में कुछ खिलाता नहीं। कहा सबसे बेहतरीन सदका जो अपनी औलाद पर खर्च करता है। और सुनो, तवज्जो करो, कहा जो मुर्स अपनी जाल को और जाल अपने मुर्स को मुस्कुराकर मोहब्बत से देखते हैं, पूरी कायनात में अल्लाह जैसी रहमत से इन्हें देखता है, पूरी कायनात में किसी को नहीं देखता। जितनी रहमत अल्लाह इन पर बरसाता है, पूरी कायनात में किसी पर नहीं बरसाता। मौली साहब बाहर बड़े बाइखलाक हैं, लेकिन जो ही मौली साहब घर के दरवाजे पर आते हैं, घर वालों का दम खुश्क हो जाता है। आ गया, मर्द है, इजराइल है, आ गया। मारपीट है, गालम गलोच है, तू मेरे पाँव की जूती है। बताओ पाँव की जूती औरत हो सकती है? अरे तेरे बच्चों की माँ है, तेरे घर की जिम्मेदार है, ये वो है। तवज्जो करो, तू बाहर बेफिक्र रहे, तेरे घर को संभाले बैठी है, ये तेरी है, तू इसका है। कभी ख्याल तो कर अल्लाह ने कैसा तुझे और इसको जोड़ा है। पूरी कायनात में जैसा औरत और मर्द को इस्लाम ने जोड़ा, पूरी कायनात के किसी मजहब ने नहीं जोड़ा। आका ने फरमाया आयशा एक रोटी मुझे भी दे, मैं भी तंदूर में लगाना चाहता हूं। आज मर्द ऐसा हाकिम बना होता है, औरत खिदमत करे, मर्द मोहब्बत करे, ये घर जन्नत बनेगा। मर्द मोहब्बत करे, औरत खिदमत करे, ये घर जन्नत बनेगा। आज जितनी तलाकें हो रही और तलाक का रेशो जो बड़ा है, आप कोर्टों में मालूम करें, बेहयाई, फहाशी, उरियानी। किसने मना किया बच्ची को कॉलेज ना भेजो? लेकिन खुदा के लिए कॉलेज में मोबाइल का क्या काम है? जब खुद आग कपड़ों को लगाओगे तो महफूज कैसे रहोगे? जब माशरा बिगड़ेगा और माशरे की सूरत हाल खराब होगी, वो आग सिर्फ कॉलेज और स्कूल तक नहीं रहेगी, वो तेरे और मेरे घर तक आएगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कह दिया, आका मैं आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूं, आपको क्या जरूरत? मैं आयशा आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूं। मेरी माए बहने मस्तूरा खवातीन, यहाँ जमा होने वालों, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वालों, तवज्जो करो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही है, आका मैं आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ। फरमाया नहीं आयशा, एक रोटी मुझे दे, मेरा दिल चाहता है अपने हाथों से तंदूर में लगाऊं। यहां ये बर्तन फेंक रहा है, इतना लूण, ऐसा सालन, ऐसा बोल, तुझे किसी ने सिखाया नहीं कुछ। तवज्जो करो, ये जुल्म उस पर नहीं कर रहा, ये जुल्म अपने खानदान और घर पर कर रहा है। सैयद आयशा ने रोटी दी, आका ने पाक मुबारक हाथ में ली और तंदूर में लगा दी। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है, मेरी बनाई हुई रोटियां जो मैंने अपने हाथ से तंदूर में लगाई, पक गई, खुश्क हो गई, निकाल ली,
लेकिन वो रोटी जो आका ने अपने हाथ मुबारक से तंदूर में लगाई उसका पानी भी खुश्क नहीं होता। सैयद आयशा कहती मैं आका के पास आई, आका मैंने अपने हाथ से जो रोटियां लगाई वो पककर तैयार हो गई, मैंने निकाल ली, लेकिन आपने जो रोटी लगाई उसका पानी भी खुश्क नहीं होता। खैर पुरवालो, आका की प्यारी ज़बान ने इरशाद फरमाया, आयशा ये तो दुनिया की आग है, मैं मोहम्मद का हाथ जिस पर लग जाए उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, लोगों एक वक्त में मैं फातिमा 3 काम किया करती। एक हाथ से चक्की चलाती, दूसरे हाथ से हसन हुसैन को झूला झूलाती और जबान से मैं फातिमा अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करती। आज हमारे घरों का माहौल, खुद का कद छोटा है, घर में एलईडी बड़ा है, भाई ये क्यों लगाया है? कमली साहब सुबह से शाम तक चलता है, शाम से सुबह तक चलता है, यही सब कुछ बताता है एलईडी। सारा दिन औरतों ने घर में खोला हुआ है, वो एलईडी क्या है? सास बहू के झगड़े वो बताता है, खाने की रेसिपीज और खाना बनाने का तरीका वो सिखाता है, माशरे में रहा कैसे जाता है। मैं हैरान हूं, तवज्जो करें, जब से ये मोबाइल आया, पहले वीसीआर टीवी को रो रहे थे, अब ये मोबाइल आया, जब से ये मोबाइल आया बच्चे और बच्चियां पैदा नहीं हो रहे, कार्टून पैदा हो रहे। कार्टून, खुद का मोबाइल अलग है, बीवी वाइफ का मोबाइल अलग है, और बच्चे को अलग लेकर दिया है। और औरत और मर्द बड़े फख्र से कहते हैं, मौलवी साहब मुझे फंक्शनों का नहीं पता, जो इसको फंक्शन आते हैं, जो मोबाइल चलाना ये जानता है, हमें खबर ही नहीं है, छोटा लेकिन मोबाइल ऐसा चलाता है कि मुझे खबर ही नहीं कि कौन कौन से इसमें फंक्शन है। मुझे बताइए, ये तो अल्लाह भला करे इन मदारिस दीनिया का, जो मेरे और आपके बच्चे और बच्चियों को लेकर इस्लाम की शमें उनके दिलों में रोशन कर रहे हैं। वरना आज मगरिब ने मेरे और आपके माशरे को कहीं नहीं छोड़ा। जवान लड़का हो और बेहयाई और फहाशी उघाड़ी फिल्में मोबाइल में भरी हों, ये माशरा है। बच्चे और बच्ची हों और मोबाइल पास हो। आज क्या नहीं किया, ये कराची है, सगे बाप ने बेटी के साथ काला मुंह किया है, सगे भाई ने बहन के साथ काला मुंह किया है, ये माशरा है। मुझे बताइए, अल्लाह भला करे मदारिस दुनिया का, जहाँ बनीन के इदारे वही बनात के इदारे। तवज्जो करें, उस घर में हुसैन पैदा क्यों ना हो जिसकी अम्मा फातिमा ज़हरा खुदा के कुरान से इब्तिदा भी करती हो और खुदा का कुरान भी सुनाती हो। हैदर कर्रार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करूं, सोने अली को भूल जाऊं खुदा न करे। सोने उमर का जिक्र करूं, सोने अली को भूल जाऊं खुदा न करे। सोने उस्मान का जिक्र करूं, सोने अली को भूल जाऊं खुदा न करे। यहाँ जमा होने वालों, अल्लाह के नबी का दीन सुनने आने वालों, मेरी तरफ देखो। अबू बकर सिद्दीक मेरे सर के ताज है, फारूक आजम मेरे सर के ताज है, उस्मान जिन्नौरैन मेरे सर के ताज है। रब्बे मोहम्मद की कसम, ऐसे अली मेरे सर का ताज है। कौन? हैदर कर्रार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुम कहते हो अली बहादुर है, मैं कहता हूं मेरा अली बहादुरों का इमाम है। तुम कहते हो अली अज्जउन्नास है, मेरा नजरिया तो ये है सारी कायनात के बहादुर एक तरफ, सोना अली एक तरफ है। क्या कहोगे
उस दरवाजे को मेरी माए बहने मस्तूरात खवातीन, आज घरों में बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, सर में सफेद बाल आ रहे हैं, मौलवी साहब बराबर का रिश्ता मिले। बच्ची ने MA किया, BA किया, बच्ची आलमा है, मदरसे से फारिग है, हम पल्ला रिश्ता मिले, सरकारी नौकरी वाला मिले, अच्छे कारोबार वाला मिले। यहाँ जमा होने वालों कोई नहीं कहता दयानतदार मिले, अमानतदार मिले, मुत्तकी मिले, परहेजगार मिले, भले मजदूरी किया करता हो, राजा हो, राज मिस्त्री हो, लेकिन अल्लाह के से डरने वाला हो, आका से मोहब्बत करने वाला हो। उस दरवाजे को क्या कहोगे? दरवाजा सैयदना सिद्दीक अकबर का है और दूल्हा बनकर तशरीफ लाने वाले तेरे और मेरे नबी इमामुल अंबिया है। उस दरवाजे को क्या कहोगे? दरवाजा सैयदना फारूक आदम का है और घोड़ बनकर तशरीफ लाने वाले इमामुल अंबिया सरवर कायनात है। दरवाजा सोने नबी का है और 2 मर्तबा घोड़ बनकर आने वाला नबी के दरवाजे पर मेरा उस्मान है। एक बच्ची सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की निकाह में दी, इंतकाल कर गई। आका ने दूसरी बच्ची दे दी, दूसरी बच्ची इंतकाल कर गई। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन हरम में बैठे हैं। आका ने फरमाया उस्मान मायूस नजर आता है। आका आपने एक बच्ची दी, खिदमत न कर सका, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। आपने दूसरी बच्ची दी, आका खिदमत न कर सका, उसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। आका ने फरमाया उस्मान मायूस न थी, मेरे 40 बेटियां होती तुझे देता रहता, इसलिए कि तुझसे बेहतरीन जवाई मुझे न मिलेगा और मुझसे बेहतरीन सोरा और ससुर तुझे न मिलेगा। अली जी आका शादी की तैयारी की है? आका मैदान जिहाद में रहता हूँ, घोड़े की पीठ पर सवार रहता हूँ, हाथ में तलवार है, और तो कुछ नहीं, ये ज़िरा है, इसे फरोख्त करूंगा, वलीमा करूंगा। वलीमा सुन्नत है। बाजार में आए, सुबह सुबह फजर के वक्त बाजार में खड़े, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की निगाह पड़ी, अली बाजार में? ये तो मैदान जिहाद में नजर आता है, घोड़े की पीठ पर सवार नजर आता है। करीब तशरीफ लाए, अली खैर है? जी हाँ। कैसे आया बाजार में? ये ज़रा फरोख्त करने आया हूं, शादी का इरादा है, वलीमा करूंगा। कितने की दोगे? का इतने की है। सही उस्मान ने पैसे निकाले, सोने अली के हाथ पर रखे, ज़रा ले ली। हजरत अली अभी 10 कदम नहीं चले, हजरत उस्मान ने कहा भाई अली। हजरत अली ने कहा हाँ उस्मान, का इधर आ, मैंने ज़रा तुझसे खरीद ली? का जी हाँ। मैंने पैसे तुझे दे दिए? का जी हाँ। तूने मुझे ज़रा दे दी? का जी हाँ। अब ये पैसे अली मैं तुझे हदिया करता हूँ, ये ज़रा मैं तुझे हदिया करता हूँ। नबी की बेटी की शादी हो, उस्मान का पैसा हो, इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? कहा अली तू मेरा है, मैं उस्मान तेरा। क्या कहोगे उस दरवाजे को? दरवाजा सरवरे कायनात इमामुल अंबिया का दूल्हा बनकर तशरीफ लाने वाले हैदर कर्रार हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला। शादी है, पाक नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इन बच्चियों ने पढ़ी होगी जो आलमा बनी है, कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें सबसे कम पैसा खर्च हो। सबसे बरकतों वाली शादी वो जिसमें सबसे कम पैसा खर्च हो। साहबा मस्जिद में जमा है, घोड़ बनकर हजरत अली तशरीफ ला रहे, कहो सुभान अल्लाह। आका तशरीफ फरमा है,
वो शादी कैसी शादी है जिसमें आसमान से फरिश्ते भी आए हुए। अल्लाह के नबी ने कहा मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, जो अल्लाह हुक्म करता है मैं नबी वो करता हूं। क्या कहने मेरे अली के भागों का। अल्लाह ने कहा महबूब अपनी प्यारी न्याणी फातिमा अली के निकाह में दे दे। साहबा का मजमा है। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ देखा और मैं अबू बकर जी आका, उमर जी आका करीब आओ। हजरत अबू बकर करीब आए, हजरत उमर तशरीफ करीब आए। आका ने फरमाया तुम गवाह रहो, मैंने अपनी लखते जिगर फातिमा अली के निकाह में दे दी है। हजरत अली और फातिमा की शादी के गवाह तो अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। सारी जिंदगी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रही, कभी जबान पर शिकवा और शिकायत न लाई। बीमारी है, दवा नहीं, भूख है, रोटी नहीं। आका पूछते हैं फातिमा दे खबर, आका बहुत अच्छी हूं, कहो ना सुभान अल्लाह, आका बहुत अच्छी हूं। हजरत अली ने कहा तेरे अब्बा के घर बांदी और गुलाम आए हैं, मशकीदा उठाती है, चक्की चलाती है, हसन हुसैन को खिलाती है, थक जाती है। एक औरत ले आ जो तेरे कामों में हाथ बटाए, मैं अली तो साथ देता हूं, एक औरत भी हो। हजरत अली भी आए, सैयदा फातिमा तो ज़ारा भी आई। आका तशरीफ फरमाए और तवज्जो करो मेरी माए बहने, तवज्जो करो, जब भी सैयदा फातिमा तो ज़ारा आती आका खड़े हो जाते, मेरी फातिमा आई है, मेरी फातिमा आई है, मेरी बेटी आई है। अपनी चादर बिछाते, अपनी बेटी फातिमा को बिठाते। हजरत अली भी बैठे हैं, सैयदा फातिमा भी बैठी है। बोलते नहीं कि आए क्यों हैं। हजरत अली ने कह दिया आका बांदी और गुलाम आए हैं, एक औरत मिले जो फातिमा के कामों में हाथ बटाए, चक्की चलाती है, मशकीदा उठाती है। मेरी माए बहने तवज्जो करें। आका ने फरमाया फातिमा तुझे ऐसी चीज न बताऊं जो तेरे सारे दिन की थकन दूर हो जाया करे। कहने लगी मेरे आका वो क्या है। कहा फातिमा तो ज़ारा चक्की चलाकर हसन हुसैन को खिलाकर अली की खिदमत करके जब थक जाया करे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा कर तेरे सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमी है, कहो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा फातिमा औरत लेने गई थी, गुलाम लेने गई थी, क्या हुआ। मेरी माए बहने आप हजरात तवज्जो करो, सैयदा फातिमा तो ज़ारा कहने लगी लेने दुनिया गई थी, सोने नबी ने जन्नत देकर वापस किया। कौन सैयदा फातिमा तो ज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तवज्जो करना। कहने लगी अली अगर मेरा इंतकाल दिन की रोशनी में हो जाए, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। मस्तूरात माए बहने जमा हैं, 14 बच्चियां इस इदारे से फारिग हो रही हैं। माहौल और माशरे को देखकर आलमा बच्ची पर्दा नहीं करती। तोबा तोबा। यूरोप में ये शॉपिंग मॉल में एक औरत आई पर्दे के साथ, हाथों में दस्ताने, पूरा बुर्का। काउंटर पर जो औरत बैठी है वो आधे कपड़ों में है, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान। इसने लाकर सामान रखा, वो काउंटर वाली औरत जो मगरिबी लिबास में है कहने लगी इतने दूर से तुम यहां लंदन यूरोप में आ गए हो, ये क्या जरूरत है कदामत पसंदी की, बुर्के की। तुम्हारी वजह से कत्ल कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से मुसलमान निशाना बने हुए हैं, तुम्हारी वजह से आज ये सूरत हाल है। हालात को देखो, माहौल और माशरे को देखो, क्या जरूरत है यहां इस पर्दे की। तवज्जो करना मेरी माए बहने भी, आप हजरात भी। वो जो काउंटर पे खड़ी औरत बुर्के में मलबूस, हाथों में दस्ताने, पूरा बुर्का,
बाहिजाब बपर्दा, वो कहने लगी मैं नौ मुस्लिम हूं, मैं ईसाई थी। तू खानदानी मुसलमान है, मैं ईसाई हूं। कहने लगी मैंने बहुत मजहब का मुताला किया, मेरे माल था, दौलत थी, शोहरत थी, आजादी थी, लेकिन दिल में चैन और सुकून नहीं था। कहने लगा किसी ने मुझे दफ्तर में कुरान का नुस्खा दिया। कहने लगी कुरान का नुस्खा दिया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो पढ़ना शुरू किया, इतना इत्मीनान मिला सारी जिंदगी में कभी ना मिला था। कहने लगी मैंने मुताला किया, उसी कुरान में आया मुसलमान औरत पर्दे से रहे, किसी ने जबर नहीं किया, दबाव नहीं डाला। मेरा अब्बा ईसाई, मेरी अम्मा ईसाई, मेरा खानदान ईसाई, मैंने कलमा पढ़ा, आका पर ईमान लाई, कुरान की तिलावत की। उस कुरान ने कहा पर्दा कर, ये हिजाब मैंने अल्लाह के हुक्म पर किया, तेरे हुक्म पर नहीं किया। तुम मुसलमान खानदानी है, न कर पर्दा। मैं तो चाहती हूँ हिजाब के साथ जाऊं, ताकि कल कयामत के दिन रब कहे आ तू मेरी है, मैं रब तेरा हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अली अगर मेरा इंतकाल दिन की रोशनी में हो जाए, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठा। आज क्या माहौल है, मर्द बाप शराय, सर पर टोपी है, पीछे मोटरसाइकिल पर घरवाली बेपर्दा बैठी है, ये आगे देख रहा है, वो पीछे देख रही है। मौलवी साहब, औरत और मर्द को बराबर होना चाहिए। दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा, दिल में हया। अरे दिल तो खुद पर्दों में छुपा हुआ है, दिल का क्या पर्दा है, दिल की नहीं तस्खीर, कमद आंखें हैं जालिम। अगर ये जाकर न लड़ती वो गिरफ्तार न होता। ये आंखों ने तो हरकत की है, दिल बाद में बेचैन हुआ है। हया करो, पर्दा करो, तवज्जो करो। पाक नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो हया और पर्दे से रहती है, कल जन्नत अल्लाह उसे इतनी अता फरमाएगा कि उसके वहमो गुमान में नहीं आ। हजरत अली ने फरमाया फातिमा क्यों? कि आज तक किसी धारे मर्द की निगाह मैं फातिमा पर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पर भी न पड़ने पाए। रात की तारीकी में सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठाया, जन्नतुल बकी में दफन किया। खैरपुर वालों, एक दफा नहीं सैकड़ों मर्तबा मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पर हाजिर हुआ और मैंने कहा औरत को पर्दा देने वाली फातिमा तुझ पर करोड़ों सलाम। औरत को हया देने वाली फातिमा तुझ पर करोड़ों सलाम। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कल कयामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, सारी इंसानियत पुलसराज से गुजरेगी। नबी भी, वली भी, कुतब भी, अब्दाल भी, गौद भी, हाजी भी, मौलवी भी, कारी भी, लेकिन जब बारी आएगी सैयदा फातिमा ज़हरा की, एक फरिश्ता आवाज लगाएगा, नबियों, रसूलों, पैगंबरों, कुतब, अब्दालो, गौद पीरो, अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि नबी की बेटी, अली की घरवाली, हसनैन करीमैन की अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा पुलसराज से गुजरने वाली है। कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा एजाज। हया से मिला, पर्दे से मिला। तकमील बुखारी शरीफ का मौका, बच्चियां अल्लाह इनके नसीब अच्छे फरमाए, अल्लाह इन्हें अपने घरों में आबाद फरमाए। दीनी मदरसा सैयदा फातिमा ज़हरा लिल बनात
जैसा इदारे का नाम वैसा इदारे का काम। 14 बच्चियां, कहो ना सुभान अल्लाह। कौमी सकाफत का दिहाड़ा मना रहे हैं कि अजरक और टोपी का दिन है, और न बच्चियों को नंगा बरहना नचा रहे हैं। आज तू और मैं बैठकर सिंध की सकाफत, नाच गाना नहीं, सिंध की सकाफत खुदा का कुरान है, नबी का दीन। मैं ऐसे सिंध को जानता हूं। तवज्जो करो, मकतब में माई आई, कारी साहब को कहो बच्चे को कुरान याद कराए, इसका अब्बा नहीं है, मैं बेवा हूं। उस्ताद ने बच्चे को बिठाया कर पढ़ आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने एक सूरत पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, पूरा सिपारा ज़बानी सुना दिया। उस्ताद बड़ा हैरान हुआ, पढ़ने आया है, पढ़ाने आया है? बच्चे को भेजा, घर से पता कराओ। अंदर से वो पर्दे वाली खातून कहने लगी, उस्ताद जी को कहो इससे अगले सिपारे से पढ़ाए, मैं कुरान की हाफिज़ा हूं। ये मेरे पेट में रहा, मैं इस सिपारे की तिलावत करती रही, मेरे पेट में इसे ये सिपारा ज़बानी याद हो गया। ये सिंध है। तवज्जो करो, मगरिब कितनी ही कोशिश करे, देख नहीं रहे कि सियालकोट में जलाया, फलाना करा, ये करा। बर्बरियत है, जुल्म है, ज्यादती है। लेकिन इसको भी तो देखो कि सारे मुहरिकात क्या हैं, सारी सूरत हाल क्या है। आज मगरिब चाहता यह है कि तेरी और मेरी मजहब पसंदी, इस्लाम पसंदी को छीन ले। खत्म करो दीनी इदारे, खत्म करो ये सारी चीजें। लेकिन तवज्जो करो, हम जान तो देंगे, खुदा का कुरान नहीं छोड़ेंगे। आवाज़ बुलंद सुनना चाहता हूं इंशाअल्लाह। कोई है इंशाअल्लाह कहने वाला? कोई है इंशाअल्लाह कहने वाला? हम जान देंगे, खुदा का कुरान नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी और पगड़ी को नहीं छोड़ेंगे, हम जान देंगे। लेकिन मजहबी अक़दार और मजहबी मामलात किसी को छेड़ने की इजाजत नहीं देंगे। जब तक जिंदा है मदरसा भी रहेगा, खुदा का कुरान भी रहेगा, पढ़ने और पढ़ाने वाले भी रहेंगे। मेरी माए बहनें, मस्तूरात खवातीन, घरों में जाओ, बहुत सारी बिदात हैं औरतों में, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें बताओ अल्लाह के नबी का सच्चा दीन क्या कहता है। अल्लाह मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। कल क़यामत के दिन आपको मुझे अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बरतिल किराम। या अल्लाह मेरे हाज़िरीन के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को, स्याकारियों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। इलाही जितनी बच्चियां आलमा बनी है मेरे अल्लाह, इन्हें अपने घरों में आबाद फरमा। या अल्लाह इन्हें दीन पर अमल की तौफीक अता फरमा। जितनी मेरी माए बहनें, मस्तूरात खवातीन, ये मर्द हजरात जमा हैं, सबकी झोलियों को भर दे, ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, स्याकारियों को माफ़ फरमा दे। तकमील बुखारी का मौका है मेरे अल्लाह, ये तो दुआ की कबूलियत का मौका है। हमारी सारी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दो। इस महफिल और मजलिस में आसमान से फरिश्ते आए हुए हैं। आने वाले फरिश्तों, तुम हमारी दुआओं पर आमीन कह दो। आने वाले फरिश्तों, तुम हमारी दुआओं पर आमीन कह दो। मेरे अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। किसी का मोहताज न बना, अपने दर का मोहताज बना। हमारे डॉक्टर रमज़ान साहब के वालिदा इंतकाल कर गई, या अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्र को जन्नत का बाग बना। भाई असदुल्लाह दूसरे अहबाब मोहब्बतें करते हैं, ज़िंदगियों में खैर बरकत अता फरमा। तमाम मुसलमानों की कामिल मग़फ़िरत फरमा। तमाम मुसलमानों जितनी दुनिया से चल बसे कामिल मग़फ़िरत फरमा। अहले बैत हज़रात सहाबा से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमारी बच्चियों को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा वाला पर्दा अता फरमा। या अल्लाह पर्दा अता फरमा। या अल्लाह वो काम करा जिससे तू और तेरा महबूब राज़ी हो। मदरसा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, इसकी ज़रूरियात को गैब के ख़जाने से पूरा फरमा। पढ़ाने वाली मौल्लिमात की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। इंतज़ामिया कमेटी संभालने वाले इदारे के या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस दौर में जब लोग इस मजहब बेजार हो रहे हैं, ये तेरे दीन और कुरान की इशाअत कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमा। इलाही
कल जब इस दुनिया से वापसी हो, नज़ा का आलम हो, मौत का वक्त करीब हो, मेरी इनके ज़मा पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह।